हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको ऐसे समझा दूंगे ना कि क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, बस देखते रहना आप। व्हाइट बोर्ड पर हम सीखते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो चलिए सीखते हैं। देखो, हम पहले टेबल को समझेंगे अच्छी तरह से, है ना। पहले क्या होता है कि देखो, हमारे पास ना दो फैक्टर हैं। ठीक है, दो फैक्टर हैं, एक तो लैंड है, एक लेबर है। लेकिन लैंड जो है वो हम उसे फिक्स रखेंगे, बिल्कुल फिक्स रखेंगे, यानी कि 1 1 1 1, उसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। और लेबर को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता क्या है कि हम लैंड यानी कि एक फैक्टर को हम फिक्स रखेंगे और एक को हम चेंज करेंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है ना, वो पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बस यही बोलता है, सिंपल सी बात है। तो देखो क्या करेंगे, हमारे पास एक लेबर था, हम सोचते हैं क्यों नहीं एक लेबर और लगाया जाए, है ना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो मैजिक हो गया। देखो, हमारे पास पहले सिर्फ 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी, जैसे ही एक और लेबर लगाया तो हमारे पास 5 यूनिट प्रोड्यूस हो गई। इसका मतलब यार यहाँ तो बहुत बेनिफिट है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक और लेबर लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक और लेबर लगा दिया। तो क्या हुआ, हमारा और प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, 9 यूनिट पर पहुँच गया। फिर हमने क्या किया, एक और लगा दिया, इस तरह से लालच में आके। फिर क्या हुआ, सिर्फ 11 यूनिट, यानी कि ये घटने लग गया। फिर क्या हुआ, देखो यहाँ से कितने इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ना, स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे फिक्स फैक्टर इतने यूज नहीं हुए थे, यहाँ तक यूज हो चुके हैं। फिर क्या हुआ कि जैसे हम और लगाते जाएंगे तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो उससे भी घटता जाएगा, जितने ज़्यादा, क्योंकि कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, है ना। और मार्जिनल प्रोडक्ट देखो, इसमें से लेस करते जाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकलता जाएगा। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है, फिर उसके बाद ये टॉप पर पहुंच जाता है। ठीक है, टॉप पर कहाँ पहुंचेगा, जहाँ पर हमारी कॉस्ट बिल्कुल जीरो है और प्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है, फिर ये जीरो हो जाता है, फिर उसके बाद ये नेगेटिव भी हो जाता है। अगर हम फिर भी नहीं मानते, लगाते जाते हैं और लेबर, तो क्या होता है, बेचारा नेगेटिव हो जाता है कि बस अब बस करो, वरना तो फैक्ट्री बंद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं। ये स्टेज फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट स्टेज का मतलब है, जैसे ही हमने वो चेंज किया ना, जो वेरिएबल फैक्टर को चेंज किया, तो हमारा प्रोडक्शन ये इस तरह से बढ़ा तेज़ी से। ठीक है, फिर क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, यहाँ पर ये टॉप होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। उसके बाद क्या होता है, और हम लगाते हैं ना, तो ये बढ़ता तो है, लेकिन वो रेंग के बढ़ते बेचारे, ऐसे धीरे धीरे धीरे। अब बढ़े ना तो क्या करें, है ना। तो धीरे धीरे बढ़ते बेचारा। यहाँ पे क्या होता है, ये तो बिल्कुल नीचे गिर जाता है, ये कि हम चले भाई, बस अब तुम्हारा यहीं तक था। फिर उसके बाद क्या, इसे क्या बोलते हैं हम, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये गिरने लग जाता है कि ठीक है, नहीं मानोगे, अभी भी लगाते ही जाओगे तो हम तो गिरने शुरू हो जाएंगे भाई। और मार्जिनल प्रोडक्ट कह रहे हैं कि हम तो भाई नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। देखो जहाँ पर ये टॉप पर होता है ना, सबसे हाईएस्ट होता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम धीरे धीरे भी नहीं बढ़ सकते हैं, हम बिल्कुल थक चुके हैं, अब हम धीरे धीरे भी नहीं बढ़ सकते हैं, अब हम जा रहे हैं नीचे। ठीक है, तो ये जो टॉप होता है, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है, यानी कि कैपेसिटी बिल्कुल जीरो हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद ये जब ये गिरने लग गया तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव ही हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। अच्छे से मज़ेदार से तरीके से हमने सीखा। ठीक है, ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।